सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। एक्टिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता समीर। सोचो एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो और उसे फिर भी समोसे बेचने पड़ रहे हो, वो क्या करेगा? सर लेकिन मैं समोसे बेचने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो हीरो बनने आया हूँ, एक्टर बनने आया हूँ। बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है तुम सब एक्टर्स की। तुम सबको सरसों के खेत में गिटार पकड़ के गाने गाना है बस। परफॉर्मेंस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, ग्राफ पर कोई काम नहीं करना चाहता। सोचो अगर फिल्म में समोसे बेचने वाला कैरेक्टर ही अगर हीरो हो तो, आई मीन सिचुएशन ही समोसे बेचने की हो, तब क्या करेगा हीरो? हर बार हीरोगिरी थोड़ी करेगा हीरो, वो भी इंसान है। और अच्छा बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है। जब तू बॉम्बे की खाक छान छान के थक हार के वापस अहमदाबाद आए ना, तो ऐसे ही मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना। अपनी फैक्ट्री में तेरी नौकरी पक्की समझना। कम ऑन समीर। तो तुम एक बार बात करके तो देखो। अरे तुम थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करो ना। हमने उनको बोला। हाय। हेलो। गार्डन चले ऐसे ही टहलने? अब हाँ। तो नैना, रूफ का काम शुरू हो गया? हाँ हो गया। बहुत मिस किया होगा ना तुमने? अब मैंने क्या मिस किया होगा? तुमने क्या मिस किया होगा? तुम्हारी रूम। हाँ। हॉल में सोना पड़ेगा ना अभी? हाँ मैंने बहुत मिस किया मेरा रूम, मैं और अब मेरा रूम। अब वैसे वनीता क्यों बुलाया है? फिर से कोई नई खबर सुनानी है? खबर? हमने आपको बुलाया इसके लिए, गरम गरम समोसे। वाओ, ओह समोसे। देख लो सेजल, तुम्हारी ना दुकान बंद हो गई है। मार्केट में नया कंपेटिटर आया है समोसे लेके। अरे सू कहे छे तू, ये तो समोसे है, कोई भी बना सकता है। सेजल, ये कोई ऐसे वैसे समोसे नहीं है। हाँ हाँ, स्पेशल चाइनीज समोसे हैं। समोसे तो मिठाई की दुकान में भी मिल जाते हैं, उसके लिए चाइना जाने की क्या जरूरत थी? प्रीति, तुम और तुम्हारे फालतू जोक्स, मुझे पता था तुम जरूर मारोगी। वैसे हम बता दें, इन समोसों में आलू नहीं होता, नूडल्स होते हैं। अरे क्या बोल रही है तू? ये ऐसा समोसा बनाना तूने कहाँ से सीखा? हाँ बताते हैं, पहले लो तो सही। वो टीवी पे जो नया शो आता ना, खाना बनाना, वैसे हमने ये देखी रेसिपी, अच्छी लगी तो सोचा बना ले। ए मुझे भी सिखाना। हाँ बताते हैं ना रेसिपी। वो समंदर में आप जो डालोगे, समंदर वही चीज धीरे से वापस बाहर फेंकेगा। जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नैना परेशान ना हो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था कि मैंने नाश्ता प्रीति के घर में ही कर लिया। लेकिन जैसे ही उसे मेरे झूठ के बारे में पता चला, उसने ठान लिया था उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करने वाली थी ये मैं आपको अभी बताकर आपका मज़ा खराब नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो होगा वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा।
हम प्रीति को यूं ही अपना हनुमान नहीं कहते थे। वो अपनी पूरी सेविंग लगाकर समीर के लिए पेजर लेकर आई थी ताकि मैं और समीर दूर रहकर भी पास रह सकें। और ये काम उसने अपनी सास की नजरों से बचकर किया था। हर किसी की जिंदगी में ऐसा हनुमान होता है। अगर कोई परेशानी है तो जाइए जाइए जाइए, बुलाइए अपने हनुमान को। अरे बहू कठे है। प्रीति बेटा, ये कब से पंचांग ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, कठे है। पंचांग? मम्मी जी आप पंचांग क्यों ढूंढ रही हैं? अरे बेटा, पंचांग में देख के खाना बनाने का मुहूर्त निकालूंगी तभी तो तू खाना बनाएगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस अभी बनाने ही वाली थी, अभी हो जाएगा। अच्छा। तू बाजार जाके आई है कि? बाजार? नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो मैं शुभम जी के लिए मोजे लेने गई थी। आपको तो पता ही है ना, जब तक उनके पाँव की सारी उंगलियां मोजे में से बाहर नहीं झाँकती तब तक वो नए मोजे नहीं खरीदते। हाँ, जब तक बनियान में 4 छेद ना हो जाए बनियान भी कोनी लावे है। दिखा कैसे मोजे हैं, सूती है कि ऊनी? हट, मैं देखो। मम्मी जी वो तो तुम? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आइए ना समीर जी, आइए ना, बैठिए ना समीर जी। आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? मैं जब भी आपके पास आती हूँ आप भाग जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे जैसी लड़की आपको और कहीं नहीं मिल सकती। अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए ना। आप कितने अच्छे हैं समीर जी। देखिए, इसलिए मैंने आपके लिए समोसे लाए हैं, खाकर बताइए ना कैसे हैं। बस यही प्यार है। प्यार? अब मेरा मतलब है कि आप प्यारे दोस्त हैं। मैं आपको ये समोसे खाए बिना नहीं जाने दूंगी। लीजिए। किसी ने सही कहा है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। उस दिन मेरे साथ ठीक वैसा ही हो रहा था। पूरा दिन क्लास में भूखा था, समोसे वाला बना था और सोच रहा था कि काश एक समोसा मिल जाए खाने को, पर एक भी समोसा खाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब पूरा दिन गुजरने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, और ऐसे पूरी हो रही थी जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जो भी मांगो जरा सोच कर मांगो। अब आप देखते जाइए मेरी ख्वाहिश क्या क्या कमाल करने वाली थी। आराम से समीर जी, इतनी क्या जल्दी है? जल्दी है ना, मेरा मतलब है समोसे बहुत टेस्टी हैं। मैं चलता हूँ। कहाँ? मुझे कुछ काम याद आ गया। कौन सा जरूरी काम? वो एक्चुअली टाइम पे घर नहीं जाऊंगा ना तो निर्मला आंटी बुरा मान जाएगी। मैं चलता हूँ, बाय। अरे समीर जी सुनिए तो। समीर जी। मम्मी, वो गौरी आंटी का फोन है आपके लिए। हाँ, कहाँ बोल रही है? पता नहीं, कुछ बात बतानी थी आपको सेजल भाभी के बारे में। हाँ, जोर से ही बोल दे, थारी भाभी ने भी बता दे कि हम तो बस बहुओं की बुराइयां ही करते फिरे। चल। अंकल आप? हाँ, वो सीलिंग का काम देखने को आया था। अच्छा, अब आइए। हाँ, पूरे सोसाइटी का ऐसा काम मेरे को देखना पड़ता है रे बाबा।
क्या रे तू अजून इधरीच आहे? नहीं अंकल, मैं तो निर्मला आंटी के पास शिफ्ट हो चुका हूँ और थोड़ा सा सामान बाकी रह गया था, बस वो लेने आया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ दिनों तक उधर ही रहना। ये सीलिंग का काम बराबर से हुआ नहीं है अभी तक। चला, शाम को सीमेंट आएगा तो आता है मैं। हाँ? हाँ। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम सुबह कुछ खाकर क्यों नहीं गए थे? ओह, तो तुम्हें पता भी चल गया? हाँ, अब बताओ क्यों गए थे खाली पेट क्लास? वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए। और तुमने ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मैं पूरा दिन तो यही सोच रही थी कि समीर ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और मुझे ना अच्छी तरह से पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया। कुछ स्पेशल? इधर बैठो, रुको। और ये हैं मेरे साजन समीर के लिए स्पेशल समोसे। वैसे ये समोसे सच में स्पेशल हैं। तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? एक मिनट रुको, बस मैं चटनी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। आपने ये तो सुना ही होगा, शादी का लड्डू जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन मेरे केस में शादी का समोसा था। अगर खाता तो मेरा पेट पछताता, और अगर नहीं खाता तो नैना के प्यार के लिए पछताता। सच, शादी भी समोसे की तरह ही है, हर रोज अंदर एक नया सरप्राइज। हो गया। एक मिनट, अभी तो पार्टी बाकी है। मैं गुलाब जामुन लेकर आई। नैना, गुलाब जामुन? नैना, वो मुझे ना निर्मला आंटी के पास जाना है, कुछ काम, मुझे कुछ याद आ गया। तुम्हें अभी जाना है? वो पापा घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। घर पर नहीं है? नैना, मुझे तब भी जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। थोड़ी देर। अरे शिवानी, शिवानी, हम क्या कह रहे हैं, घर पे ना नमक खत्म हो गया, जाके लेकर आइए। हाँ, शिवानी, आप जा रहे हो नमक लाने? हम कुछ बोल रहे, आप सुन रही हो? सुना मैंने, मैं नहीं जा सकती। अब भैया को बोल दो। भैया ऑफिस में होंगे शिवानी। तो ऑफिस में होंगे, फोन करके बोल दीजिए नमक ले आइए, ले आएंगे। भैया निकले होंगे ऑफिस से अभी घर पे आने के लिए। तो आप पेजर पे मैसेज कर दो, सिंपल भाभी। पेज लिंक पे आपका स्वागत है, मैसेज प्लीज। हाँ जी, एक नंबर पे पेजर भेजना है। नंबर है कि आते वक्त नमक लेकर आना 1 पैकेट, और हाँ भिंडी लेकर आना, पर मोटी मोटी वाली नहीं, छोटी छोटी वाली। जिंदगी हार हो गया, कैसे हो? अपना वाला दो। तुम अभी सब्जी की दुकान में हो ही तो आलू लेकर आना 1 किलो और 2 किलो प्याज। अम्मा यार, ये पेजर की वजह से फसन सी हो गई है। अब बीवी को बहाना भी नहीं दे सकते कि मैसेज नहीं मिला। चलो जतिन जी, आज भी करो जोरू की जी हजूरी। पेजर बने ही इसलिए थे ताकि ऑफिस या बिजनेस के मैसेजेस फौरन मिल जाएं और सारे काम जल्दी हो जाएं।
पर हमने तो पेजर के और भी इस्तेमाल खोज लिए थे। अरे लोग तो पेजर पर घर का राशन भी मंगा रहे थे, प्रेमी अपने प्रेमियों को आई लव यू भेज रहे थे, और कुछ पत्नियां अब पेजर की मदद से अपने पतियों पर नजर रख पा रही थी। नहीं मम्मी, यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है। अहमदाबाद में बहुत ठंड होगी ना। हाँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। देख ले बेटा, सारे काम काज ने छोड़ के दिन भर माँ के सब फोन पे ही लगी रहे हैं। अच्छा, ये फोन प्रीति ने किया है या सामने से आया है? ना, फोन तो पटे से ही आवे है। अरे तो फिर ठीक है ना माँ, इकोनॉमिक्स सही तो है। अरे एसटीडी का चार्ज तो उनका लगेगा ना, हमारा थोड़ी लगेगा। तू पैसे के हिसाब किताब ने छोड़ और बीवी का हिसाब रख। आधा टाइम तो माँ के साथ लगे रहे, बाकी का टाइम बहन के साथ, और बाकी घर को काम काज करेगा कौन ना। मारो तो अंग अंग दुखे है ना। समीर। अरे समीर बेटा, आ गए तुम। खाने में क्या खाओगे? नहीं, कोई फरमाइश हो तो बता दो। समोसा समोसा खाओगे? समोसे? नहीं नहीं, समोसे तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब मुझे नींद आ रही है, बाय। अच्छा, जैसे थारी मर्जी। प्रीति बेटा, समीर के लिए आज का खाना मत बनाना। हाँ? जी मम्मी जी। हाँ मम्मी। जीजू। प्रीति तुम? जीजू आप ठीक तो हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो आपकी शक्ल देख के लग नहीं रहा था। वो ये सब उस स्पेशल समोसे की वजह से। समोसे? हाँ। सॉरी। मेरी हालत खराब हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, जानती हूँ आपकी हालत खराब है, लेकिन हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, हंस लो हंस लो। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं कैसे नैना को मना करके आया हूँ। पता है, घर में पापा जी भी नहीं थे। कितना अच्छा मौका था साथ में वक्त बिताने का। पता नहीं कि मौका कब मिलेगा दोबारा। मिलेगा, जब तक आपकी साली यहाँ पर है ना, आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन जादू का डिब्बा जरूर है। जादू का डिब्बा? सरप्राइज है जीजा जी, थोड़ा सब्र रखिए। सारी साहिबा, शिबानी और नैना के सरप्राइज से मेरी हालत खराब हो चुकी है। अब और कोई सरप्राइज नहीं। देख लो, आपकी और नैना की दूरी मिटा सकता है ये सरप्राइज। अच्छा, पेजर सुना, ये बहुत काम की चीज है। तुम ये शुभम जी के लिए लाई हो? अरे आपका सरप्राइज है तो आप ही के लिए लाई हूँ ना। नहीं नहीं साली साहिबा, मैं आपसे गिफ्ट ले नहीं सकता। आपको गिफ्ट दे सकता हूँ। मुझे पता है कि आप ये खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ताऊ जी से परमिशन मांगनी पड़ेगी, फिर वो जाकर मम्मी जी से परमिशन मांगेंगे। बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए कह रही हूँ रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। नैना से भी बात कर पाएंगे और काम ढूंढने में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी कुछ मत कहिए, जब आप हीरो बन जाएंगे ना, मुझे एक कार गिफ्ट करके अपना हिसाब बराबर कर लेना। देखो प्रीति, तुम्हारे पास पेट दर्द का कोई इलाज है क्या? हाँ, मेरे पास पुदीना रहा है, लेकर आती हूँ। प्रीति, थैंक यू सो मच। एक बात और, नैना को इस सब के बारे में कुछ भी मत बताना कि यहाँ आने से पहले शिबानी ने मुझे समोसे खिलाए थे और मैं उसको मना नहीं कर पाया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहते हैं ना, औरत को समझना मुश्किल है। बस मैंने उस दिन इसी बात का फायदा उठाया। मैंने समीर से नाराज होने का नाटक किया था, क्योंकि 5 साल बाद भी समीर मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि मेरी नाराजगी हमेशा उसे नुकसान से बचाने के लिए होती है। आखिर रिश्ते इसी तरह तो निभाए जाते हैं, है ना?